सूर्य तुला राशि में नीच के थे और अलग अलग परिस्थितियां बनी इस एक महीने के अंदर। लेकिन अब जब सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं, सूर्य 16 नवंबर को जा रहे हैं मंगल की राशि वृश्चिक में। क्या बदलाव होगा, क्या कुछ असर पड़ेगा इसका, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सूर्य का ट्रांजिट, इसी के ऊपर ये वीडियो रहने वाला है। सूर्य का राशि परिवर्तन, एक महीने तक एक राशि में रहते हैं और 12 महीने में 12 राशियों का चक्कर लगाते हैं। तो सन ट्रांजिट वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो में होने जा रहा है। 16 नवंबर को ये ट्रांजिट होगा और इसकी परिस्थिति के हिसाब से देखेंगे आपके लिए अलग अलग भाव में गोचर करेंगे सूर्य। क्या असर पड़ेगा सभी राशियों के ऊपर। सबसे पहले अगर मैं एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों की बात करूं तो देखिए, वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। वृश्चिक राशि भी मंगल की ही राशि है, वहीं पर एरीज जो है वो भी मंगल की राशि है। अब आपकी राशि में परिवर्तन होने जा रहा है। सबसे पहली बात तो सूर्य जो है अभी तक कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो सप्तम भाव में थे, सप्तम भाव से अष्टम भाव की तरफ मूव कर रहे हैं। अब मेष राशि वाले लोगों के लिए 8th हाउस में ट्रैवल कर रहे हैं और अष्टम भाव जो होता है वो सडन चेंजेस का होता है। सबसे पहली बात, मेष राशि वाले लोगों के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जो कि अचानक से आपके सामने आ सकती हैं। आपके पेशेंस का बहुत ज्यादा टेस्ट लिया जा सकता है इस अवधि के अंदर। महीने की शुरुआत में ही आप देखेंगे वर्क प्लेस को लेकर के, कामकाज को लेकर के कई सारे डिस्प्यूट्स या कई सारे डिस्ट्रैक्शंस ऐसे हो सकते हैं। मान लीजिए कि कहीं पे बहुत ज्यादा वाद विवाद चल रहा था, उसको लेकर के बार बार चीजों को एग्जैजरेट किया जा सकता है। दूसरी बात, अगर लंबे समय से आप किसी डिसीजन को लेने के बारे में सोच रहे थे, उस पर कंफ्यूजन, उस पर दुविधा बार बार लगी रह सकती है। तो ये परिस्थितियां महीने की शुरुआत में आप लोगों को नजर आएंगी। लेकिन इस महीने के अंदर ना मेष राशि वाले लोगों को जितना ज्यादा पेशेंस के साथ काम करेंगे, जितना धैर्य के साथ काम करेंगे, आपके लिए उतना ही बढ़िया परिणाम लेकर के आएगा ये पूरा ही महीना। अपने संतान को लेकर के अगर लंबे समय से कोई चिंता चल रही तो वो चिंताएं महीने की शुरुआत में बढ़ेंगी, लेकिन एंडिंग तक धीरे धीरे करके शांत होंगी। लेकिन हाँ, महीने की शुरुआत में बढ़ सकती हैं। कामकाज को लेकर के, क्योंकि सूर्य अष्टम के हो जाते हैं ना, सूर्य कारक हैं आपके कॉन्फिडेंस के, आपके मनोबल को दर्शाते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि आपका काम डिले हो सकता है, आप अपने काम के प्रति हो सकता है बहुत लचीलापन दिखाएंगे। आई वुड नॉट से फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन हाँ, यहाँ पर परिस्थितियां कि आज के काम को आप कल पर टाल सकते हैं, परसों पर टाल सकते हैं और यू वुड एक्ट लाइक अ लेजी पर्सन। तो ये लेजीनेस जो है ये कई सारी परिस्थितियों में आपके लिए नेगेटिव असर, नकारात्मक असर दे सकती है। इसके अलावा बिजनेस को लेकर के देखा जाए तो बिजनेस को संभालने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हानि की संभावना बनती है। तो अगर कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। कोलैबोरेशंस बहुत सोच समझ के कीजिएगा। आर्थिक स्थिति में आपके लिए हालांकि यहाँ पर ऐसी जगहों से पैसा आ सकता है जहां से आपने सोचा नहीं था, लेकिन पैसा फंस भी सकता है। तो इसीलिए जरूरी है आपके लिए कि लापरवाही तो पैसों के मामले में बिल्कुल भी नहीं बरतें। और दूसरी बात कि ये महीना जो रहेगा वो रिस्क लेने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप कहीं किसी जगह पर सोच रहे हैं कि भाई इस मामले में आप रिस्क लेकर के पैसा कमा सकते हैं, तो वो रिस्क लेने वाली टेंडेंसी जो है ना वो आपको नुकसान करा सकती है। निजी जीवन के लिहाज से देखा जाए तो गलतफहमियां बढ़ेंगी, क्योंकि अष्टम भाव की सूर्य की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है। तो पहली बात तो सेकेंड हाउस के वजह से आप देखेंगे कुटुंब के घर पे पड़ रही है। तो मतभेद हो सकते हैं आपसी जीवन में, आपसी रिश्तों में। खासतौर पे पर्सनल लाइफ के अंदर आपके लिए मतभेद नजर आते हैं। बड़े बड़े जो घर में हेड ऑफ द फैमिली है उनके साथ मतभेद हो सकते हैं। इस महीने के अंदर काफी हद तक आपके जो खान पान है उसको लेकर के भी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है डिहाइड्रेशन की समस्या, या बहुत ज्यादा सेहत के लिहाज से देखा जाए तो हाई फीवर की समस्या, या ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ जाना। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सूर्य का अष्टम भाव में जाना मेष राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छे परिणाम तो नहीं दे रहा है। एक छोटी सी रेमेडी आप लोग कर सकते हैं, ओम भास्कराय नमः। इस मंत्र का चैंट नियमित रूप से डेली करना है आप लोगों को। अगर आप 108 बार नहीं कर सकते हैं तो 11 बार जरूर कीजिएगा। बात करते हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरेंस के लिए क्या कुछ परिस्थितियां बनती हैं। अब देखिए, चौथे भाव के स्वामी होकर के आपके लिए
सप्तम भाव में ट्रैवल कर रहे हैं। सूर्य जब सप्तम भाव में आते हैं तो इस महीने के अंदर लंबी दूरी की यात्राएं आप कर सकते हैं, जो कि आपके लिए सफलतादायक रहेंगी, जो कि आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर के आएंगी, कुछ नई स्ट्रैटेजीज लेकर के आ सकती हैं। इनफैक्ट इस अवधि में अलग अलग चीजों को आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, किसी खास उद्देश्य से किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना आपके संपर्कों को बढ़ा सकता है, सरकारी विभाग से कोई काम आपका पूरा हो सकता है, सहकर्मियों से, इनफैक्ट जो द पीपल हु आर एट हायर पोजीशंस, जो उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन इस अवधि में आप देखिएगा कि आपके जो राइवल्स हैं उनसे थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, खास तौर पे आपकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश बिल्कुल कर सकते हैं। तो बी वेरी श्योर कि आप कोई ऐसी अपनी लूप होल अपने जो आपके राइवल्स हैं आप उन्हें नहीं दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी, एक अच्छा खासा अमाउंट आपके पास आता रहेगा पूरे महीने के अंदर, सो दैट आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। निजी जीवन को लेकर के परिस्थितियों में सुधार नजर आ रहा है पहले से, लेकिन अगर सेहत की बात की जाए तो जोड़ों के दर्द की समस्या, बैक की प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। छोटी सी रेमेडी यहाँ पर देखिए, लग्जरस चीजों को पाने के लिए आप जितनी कोशिश कर रहे हैं ना, वहीं उतनी ही चीजें थोड़ी सी दूर जा सकती हैं। स्टूडेंट्स को थोड़ी सी मेहनत इस महीने के अंदर ज्यादा करनी पड़ेगी। आप लोगों को लाल चंदन से तिलक अपने माथे पर, आपके थर्ड आई चक्र पर लगाना है। नियमित रूप से इस रेमेडी को कीजिएगा और नहाने के पानी में गंगा जल मिला करके स्नान जरूर कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास गंगा जल नहीं है तो लाल पुष्प आप डाल करके स्नान कर सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि और जेमिनाइज के लिए देखा जाए तो देखिए, तीसरे भाव के स्वामी होकर के आपके लिए गोचर करेंगे छठे भाव में। अब छठा भाव जो होता है वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। सबसे पहली बात, आपके द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वहां से आपको सफलता मिलेगी। ये महीने की जो शुरुआत ही रहेगी उसमें काफी हद तक आपके अलग अलग रिसोर्सेज बढ़ सकते हैं। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, आपका बातों का वर्चस्व बढ़ेगा, मान सम्मान आपको मिलेगा, नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ सकते हैं। व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो आपकी जो काम करने का तरीका है वो अलग अलग लोगों को पसंद आ सकता है, जिसकी वजह से आपके व्यापार का दायरा भी बढ़ेगा। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे लोगों के साथ डील्स आप लोग फाइनलाइज कर सकते हैं। मे बी किसी बड़े अमाउंट का कोई ट्रांजेक्शन इस महीने में किया जाए, वहां से फायदा हो सकता है। अगर बात की जाए निजी जीवन की, तो अगर आप किसी को शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, आफ्टर 20 ऑफ 20 नवंबर के बाद का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। लव रिलेशनशिप्स के लिए भी 20 नवंबर के बाद का समय कहीं ना कहीं पे बेटरमेंट लेकर के आएगा। विरोधियों से थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा, हालांकि बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे आपका, लेकिन फिर भी कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस करके ऐसा नहीं हो आपका काम में डिलेज आपको दिखाई दे। सो दिस इज ऑल दैट दे कैन डू। सेहत की बात की जाए तो आप लोग पहले से ज्यादा ऊर्जावान रहेंगे, सेहत आपकी पहले से बेहतर हो रही है, पुराने रोग जो है वो खत्म होते हुए नजर आएंगे। छोटी सी रेमेडी, अपने घर में तुलसी का पौधा आप जरूर लगाएं और संध्या काल के समय आरती या तुलसी में एक दीपक जरूर जलाएं। छोटी सी रेमेडी है जो आपको डेली करनी है। बात करते हैं कर्क राशि, तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए द्वितीय भाव के लॉर्ड होकर के आपके लिए ट्रैवल करेंगे पंचम भाव में। फिफ्थ हाउस जो होता है वो एजुकेशन का हाउस है, आपके लिए रिलेशनशिप्स का हाउस है, बच्चों का घर है। धर्म कर्म से आपकी जुड़ाव जो है वो दिखाई देता है। यात्राओं के ऊपर काफी ज्यादा धन खर्च इस महीने में हो सकता है। संतान को लेकर के जो चिंता बनी हुई थी लंबे समय से, वो चिंताएं खत्म हो सकती हैं। और इस महीने में बच्चे जो है वो कुछ नया करने की एक टेंडेंसी उनके अंदर नजर आएगी, जिसके लिए आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। नौकरी में जो नए बदलाव चाहते हैं, नए अवसर चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, उनको नए अवसर मिलेंगे। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर जो मध्य समय रहेगा, यानी कि लगभग अगर मैं बात करूं 25 नवंबर के बाद का समय, आपका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहेगा। सीनियर्स के साथ एक अच्छा तालमेल बनता हुआ नजर आता है। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर हो रही है क्योंकि पैसा आप अच्छा खासा कमाएंगे, जिसका इस्तेमाल भी करेंगे। ट्रेड जो लोग करते हैं, ट्रेडिंग के लिए समय अच्छा है, शेयर मार्केट के लिए समय अच्छा है। इनफैक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से काफी हद तक लाभ आपको मिल सकता है। निजी जीवन में पार्टनर्स के साथ उनके इमोशंस को जिस तरह से आप समझ रहे हैं, दैट इज द मेन थिंग, बिकॉज एक दूसरे के इमोशंस को समझ करके उस रिश्ते पर काम करना, इस तरह से आप लोग आगे बढ़ेंगे। लव रिलेशनशिप्स के लिए भी समय अच्छा रहेगा, लेकिन मिड ऑफ दिस मंथ, लगभग 25 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक का जो समय रहेगा, इसमें थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। बी वेरी शॉर्ट, छोटी छोटी बातों पर आप कोई बड़ा फैसला लेने से बचेगा। सेहत आपकी पहले से बेहतर है। इनफैक्ट इस महीने के अंदर बहुत ज्यादा फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे। छोटी सी रेमेडी, ओम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप जरूर कीजिएगा।
और कोशिश करें भगवान शिव की उपासना जरूर करें। शिवलिंग पर आप लोग जल और कच्चा दूध अर्पित कर सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि, और आपके लग्न के लॉर्ड है सूर्य, और लग्न के लॉर्ड होकर के ट्रैवल करेंगे चतुर्थ भाव में, जो कि सुख का भाव है, मदर का हाउस है। अब सिंह राशि वाले लोगों के लिए देखिए, ये जो गोचर रहेगा वो धार्मिक उद्देश्यों से बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे लोग जो कि धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, आप लोगों की साख बढ़ेगी, यात्रा पर जा सकते हैं। संतान को लेकर के काफी खुशी दिखाई देगी, संतान के साथ एक अच्छा तालमेल आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। करियर के लिहाज से देखा जाए तो नौकरी में एक तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन सही समय पर फैसला कीजिएगा। ऐसा नहीं हो आप अपने आराम में हैं और आपके सामने से अवसर आए भी, अपॉर्चुनिटी आए भी और वो उतनी जल्दी निकल भी जाए, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि व्यापार के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बिजनेस की तुलना में स्टॉक में इन्वेस्ट करना या स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना आपके लिए ज्यादा बेहतर परिणाम लेकर के आएगा। आर्थिक स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देने वाली है। इनफैक्ट पहले से ज्यादा बचत कर पाएंगे। निवेश के लिहाज से ये महीना बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। स्टूडेंट्स की बात की जाए तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचेगा। इनफैक्ट इस महीने के अंदर आप जितना ज्यादा प्री प्लानिंग करेंगे वो आपके लिए अच्छी रहेगी। सेहत सामान्य दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे मानसिक तनाव या काम का प्रेशर नजर आ रहा है, जिसको आपको अवॉइड करने की जरूरत है। क्या उपाय, क्या छोटी सी रेमेडी आप लोग कर सकते हैं इस पूरे महीने के अंदर? गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करें। गायत्री मंत्र, मुझे लगता है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको गायत्री मंत्र ना आता हो, तो गायत्री मंत्र का उच्चारण आप लोग जरूर करें। ऐसा करने से आप देखेंगे आपकी लाइफ में ना हर चीज बहुत ईजी हो जाएगी। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें भी आपको सरलता दिखाई देगी। कन्या राशि वाले लोगों की बात करते हैं, और वर्गोस के लिए अगर देखा जाए तो आपके लिए 12वें भाव के लॉर्ड होकर के थर्ड हाउस तीसरे भाव में ट्रैवल करेंगे, और तीसरा भाव होता है पराक्रम भाव। जीवन शैली में बदलाव दिखाई देगा। पहली बात तो महीने की शुरुआत में एक तरह का ऐसा चेंज नजर आएगा जो कि आपके ऊपर इसका असर दिखाई देगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पराक्रम भाव है तो मतभेद आसपास के लोगों के साथ बिल्कुल बन सकते हैं। आपका जो एक डोमिनेंस है ना, लोगों को डोमिनेट करने की जो टेंडेंसी है, इसकी वजह से मतभेद हो सकते हैं। नौकरी में हालांकि परिस्थितियां आपके लिए बढ़िया रहेंगी। सरकारी पक्ष से फायदा हो सकता है, या सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ कोई चीजें, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा हो तो वो पास हो सकता है। आपको अगर सरकारी नौकरी चाहिए, लंबे समय से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। व्यापार से संबंधित इस महीने के अंदर आप लाभ अगर कमाना चाहते हैं तो कुछ बेहतरीन अवसर तो आपको मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ चीजें आपके हाथ से चूक सकती हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। यात्रा का योग बनता है, लेकिन यात्रा बहुत एग्जर्शन वाली हो सकती है, बहुत एग्जॉस्ट आपको कर सकती है, बहुत थका सकती है। तो यात्रा पर जा रहे हैं तो सेहत का एक एडिशनल तरीके से ध्यान रखिएगा। भाई बहनों के साथ रिश्ता बढ़िया है। निजी जीवन में अगर बात की जाए लव रिलेशनशिप्स की, तो इस महीने में थोड़ी समय के लिए दूरी आ सकती है। आप ट्रैवल कर सकते हैं, अपने लव पार्टनर से कुछ समय के लिए दूर रह सकते हैं। इनफैक्ट इस महीने में अगर दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो आप लोगों के लिए भी परिस्थितियों में सुधार होगा, लेकिन कम्युनिकेशन थोड़ा कम हो सकता है। क्या उपाय किया जा सकता है? तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए गणपति जी को इलायची जरूर अर्पित करें। हरी इलायची बुधवार के दिन आप चढ़ा सकते हैं। साथ ही में सूर्य की उपासना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य को जब आप जल देंगे तो थोड़ी चीनी आप उसमें डाल दीजिएगा और लाल चंदन डाल दीजिएगा। तुला राशि वाले लोगों की बात करते हैं। 11वें भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में आपके लिए गोचर कर रहे हैं सूर्य। अब इस दौरान आप देखेंगे आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। अलग अलग चीजों में आपका इन्वॉल्वमेंट, आपकी रुचि बढ़ सकती है। कामकाज को लेकर के एक अलग तरह का एनर्जी लेवल रहेगा। सीनियर्स को काफी हद तक प्रभावित करेंगे। कामकाज के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। आपकी संतुष्टि जो है ना वो बहुत हाई लेवल पे रहेगी। दैट मीन्स जो आप कर रहे हैं उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे। व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो इस महीने के अंदर बिजनेस में कोई नई डील्स आपको लाभ दिलवा सकती हैं, कुछ नए सौदे हो सकते हैं, नए लोगों के साथ संपर्क में आ सकते हैं। पुराना रुका हुआ धन अचानक से वापस मिल सकता है। ये महीना निजी जीवन के लिहाज से अपनी वाणी में जितनी मधुरता रखेंगे उतना ही आपके रिश्तों में तनाव कम होगा, खत्म होगा। जिन लोगों के मामले कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं उन लोगों के लिए परिस्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन धीरे धीरे करके जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई भी फैसला करने से बचेगा। इस अवधि में आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ रही है। स्वास्थ्य के लिहाज से आप फिट एंड फाइन बिल्कुल रहेंगे। क्या उपाय कर सकते हैं? नारायण कवच का पाठ डेली करना आपके लिए अच्छा है। अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं तो संडे के दिन जरूर कीजिएगा।
बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए दशम भाव के लॉर्ड होकर के आप ही की राशि में ट्रैवल कर रहे हैं सूर्य। अब देखिए, सूर्य जब भी लग्न में आ जाते हैं तो सूर्य क्योंकि आत्मा के कारक हैं, काल पुरुष की कुंडली में लग्न में आ गए हैं और सूर्य कॉन्फिडेंस भी देते हैं, तो जाहिर सी बात है वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस नजर आएगा। आप इस महीने में बहुत ज्यादा अपने सिद्धांतों को फॉलो करेंगे, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। इस अवधि के अंदर किसी भी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज आप लोग नहीं करेंगे। कामकाज में, कार्य क्षेत्र में नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। लेकिन देखिए, हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। अगर आपके अंदर किसी को लेकर के जेलेसी है, अगर मान लीजिए आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं लेकिन आप दूसरे के लिए बहुत गलत सोच रहे हैं, बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वहीं पर वो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी लेकिन आपको कुछ खास फायदा हो नहीं पाएगा। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों का एक ट्रेट ये भी होता है कि दूसरों को देख करके कई बार वो बहुत ज्यादा जेलस हो जाते हैं, तो इसीलिए इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है और दूसरे लोगों को तुलना नहीं करनी है दूसरे लोगों से, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। व्यापार के दृष्टिकोण से आपके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है, संतुष्टि नजर आ रही है, नए आइडियाज को आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे, इनफैक्ट नए लोगों के साथ डील्स कर सकते हैं। तो इस महीने में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं तो प्रॉपर्टी को लेकर के इन्वेस्ट करने से बचिएगा। निजी जीवन में पार्टनर्स के साथ आपकी वाणी जो है उसमें सही शब्दों का प्रयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से पहले से स्थितियां बेहतर हो रही हैं, पुराने रोग इस महीने में खत्म होते हुए नजर आएंगे। तो वृश्चिक राशि वाले लोग क्या उपाय कर सकते हैं? आप लोगों को अपने हाथ की कलाई पर, जो भी आपका वर्किंग हैंड है उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना है और एवरी संडे उसे चेंज करना है। बात करते हैं धनु राशि। नवम भाव के लॉर्ड होकर के आपके लिए 12वें भाव में ट्रैवल कर रहे हैं। अब द्वादश भाव जो होता है वो लॉस हाउस है। अब सूर्य जब द्वादश भाव में जाएंगे तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस में कमी रखेंगे, मनोबल आपका गिरेगा इस महीने के अंदर। हालांकि लंबी दूरी की यात्राएं आप कर सकते हैं, यात्रा के सिलसिले में धन खर्च हो सकता है, पिता से सपोर्ट आपको इस महीने में काफी कम मिलेगा। आप लोगों के लिए देखिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको बहुत स्ट्रैटेजी के अनुसार कीजिएगा। बिना सोचे समझे किसी कार्य की शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली लॉसेस होंगे। किसी भी काम में संतुलन का कम होना ये एक बड़ी आई वुड से कि एक वीकनेस रहेगी इस महीने के अंदर धनु राशि वाले लोगों के लिए। कंसिस्टेंसी का ना होना या कोई भी काम के लिए संतुलन ना बना पाना। निजी जीवन के लिहाज से देखा जाए तो बहस होने की आशंका बहुत ज्यादा बनती है। आसपास के रिश्तों में आप लोग बहुत ज्यादा गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम रहेगी इस महीने के अंदर, और घरेलू मामले जो है वो थोड़े से बढ़ते हुए नजर आते हैं। पैरों में दर्द की शिकायत या प्रतिरोधक क्षमता कम होना, इम्यूनिटी कम होना, इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज दिखाई देते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो धनु राशि वाले लोग गुरुवार के दिन छोटा सा यज्ञ जरूर करें, साथ ही में आप लोग भगवान विष्णु की उपासना जरूर करें। मकर राशि वाले लोगों की बात करते हैं। आपके लिए 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव के लॉर्ड होकर के। सबसे पहली बात तो यह है, पैतृक संपत्ति, इंश्योरेंस, इन सभी माध्यमों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। लंबे समय से जो परेशानियां चल रही हैं, आपके प्रयासों से वो परेशानियां खत्म होंगी इस महीने के अंदर। नए अवसर तो आएंगे नौकरी को लेकर के, लेकिन आपके जो सहकर्मी हैं उनसे बहुत ज्यादा सपोर्ट या सहयोग नहीं मिल पाएगा। राइवल से थोड़ा सा सावधानी बरतेगा। आपके जो शत्रु हैं, जो आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतिएगा। लेकिन हाँ, अचानक से धन लाभ हो सकता है, व्यापारिक माध्यमों से पैसा आ सकता है। इस महीने में आर्थिक स्थिति को लेकर के जो टेंशन, जो परेशानियां चल रही थी वो खत्म हो सकती हैं। निजी जीवन के लिए बेहतरीन तालमेल आपका और आपके पार्टनर्स का बनता हुआ नजर आता है, और खास तौर पे पारिवारिक माहौल बहुत बढ़िया रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए इस महीने के अंदर कुछ नया करने की इच्छा या टेंडेंसी आपके अंदर आ सकती है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपके लिए स्वास्थ्य जो है वो पहले से बढ़िया बनता हुआ नजर आता है। शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन, 2 दिन हनुमान जी को सिंदूर जरूर अर्पित करें। चमेली का तेल मिला लीजिए, उसके बाद उनको सिंदूर अर्पित करें। जो पुरुष हैं वो तो चोला चढ़ा सकते हैं, और जो महिलाएं हैं, महिलाएं हनुमान जी को रोट का प्रसाद आप अर्पित कर सकती हैं, लाल पुष्प अर्पित किए जा सकते हैं। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सप्तम भाव के लॉर्ड होकर के दशम भाव में ट्रैवल कर रहे हैं। अब सूर्य जब दशम भाव में आते हैं, सूर्य 10th हाउस को कहीं ना कहीं पे कंट्रोल करते हैं और उनका अपना घर है। दशम भाव पिता का घर है, दशम भाव आपका वर्क प्लेस है। अब सूर्य क्योंकि वैसे भी कॉन्फिडेंस देते हैं, जब सूर्य दशम भाव में आएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए
आपकी परेशानियों को खत्म करेंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, काम को अच्छा करेंगे, लंबी दूरी की यात्राएं करवा सकते हैं। कामकाज के लिहाज से आप देखेंगे ये महीना प्रमोशंस को लेकर के बहुत बढ़िया रहेगा। इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं, वरिष्ठ लोगों से सहयोग मिल सकता है, इनफैक्ट किसी अच्छे पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए देखिए पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो लंबे समय से जो पैसा अटका हुआ था वो आपको मिल सकता है। निजी जीवन में हालांकि सूर्य जो गोचर कर रहे थे अभी तक नीच के थे तुला राशि में, यहाँ से परिस्थितियां आपके लिए जीवन साथी के साथ एक अच्छा तालमेल बनाती हुई नजर आएंगी। लव रिलेशनशिप्स के लिए भी समय अच्छा है। नए रिश्ते की शुरुआत भी इस महीने में कर सकते हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। पूरी तरह से ऊर्जावान रहेंगे, किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहेंगे। उपाय के रूप में शनिवार के दिन आप गरीबों को अन्न का दान जरूर करें। वैसे भी सर्दी का मौसम आ रहा है, कपड़े दान कर दीजिए, खाना दान कर दीजिए, ये सब चीजों का डोनेशन आप कर सकते हैं। मीन राशि वाले लोगों की मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए देखिए खास तौर पे नवम भाव में गोचर करेंगे। आपके लिए छठे भाव के लॉर्ड हैं सूर्य, और इस महीने के अंदर तीर्थ यात्रा हो सकती है। पहली बात, धार्मिक चीजों पर, धार्मिक कार्यों पर खर्च जो है वो हो सकता है। इस महीने के अंदर आप जो भी करियर को लेकर के कार्य कर रहे हैं वो आपको सफलता दिलाएगा। किस्मत का साथ बहुत ज्यादा मिल रहा है। देखिए व्यापारियों के लिए तो समय अच्छा है ही, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए भी परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपको नए नए अवसर, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। दूसरी बात, मीन राशि वाले लोग लगभग महीने के मिड के बाद 25 या 30 तारीख के बाद आप लोग रिस्क लेने से बचेगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचेगा। हालांकि इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा है, लेकिन शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क लेकर के काम करना आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं रहेगा, इनफैक्ट हानि दे सकता है। दूसरी बात, इस महीने के अंदर आप देखेंगे आपका जो निजी जीवन है उसको लेकर के जो लंबे समय से परेशानी चल रही थी वो खत्म होगी। दाम्पत्य जीवन की सिचुएशंस तो अच्छी हो ही रही हैं, लेकिन नए किसी लव रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है जहां पर पेरेंट्स से रजामंदी मिल सकती है। पेरेंट्स आपकी शादी की डेट पक्की कर सकते हैं। स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर है, लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, वो लोग अपना जरूर ध्यान रखिएगा। उपाय के रूप में आप लोग विष्णु चालीसा का पाठ हर थर्सडे के दिन जरूर कीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सन ट्रांजिट, सूर्य का राशि परिवर्तन, क्या कुछ असर पड़ेगा आप सबके लिए। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।